आज हम पुरानी साड़ी से इस पेपलम टॉप के साथ ये शरारा सीखने वाले हैं। अगर आपके पास भी कोई पुरानी साड़ी है तो आप भी इस टाइप की आउटफिट बना सकते हो। आप देख ही सकते हैं ये आउटफिट कितना प्यारा लग रहा है। और हमने इस आउटफिट में जो लेस यूज़ की है वो लेस भी हमारी इस साड़ी से ही निकली है। तो चलिए पहले इस पुरानी साड़ी को एक बार देख लेते हैं। अगर आपके पास भी इस टाइप की लहरिया साड़ी है या फिर कोई भी प्लेन साड़ी है जिसमें लेस अटैच है, तो आपको सबसे पहले साड़ी से फॉल और लेस को निकाल के अलग कर लेना है। उसके बाद हम सबसे पहले अपर पार्ट रेडी करेंगे। तो चलिए पहले ड्राफ्टिंग कटिंग कर लेते हैं। शोल्डर, शोल्डर डाउन, उसके बाद आर्म होल लेंगे, एपेक्स पॉइंट लेंगे और जितना भी आपको टोटल लेंथ लेना है वो लेंगे। उसके बाद एपेक्स पॉइंट पर आपको बर्स्ट डिवाइडेड बाय 10 लेना है। आपका जो भी साइज़ है उसको 10 से डिवाइड करके आपको ये डिस्टेंस मिलेगा। नीचे वाली लाइन पर आपको ½ इंच माइनस करके लेना है और फिर स्ट्रेट लाइन से मिलाने के बाद फ्रेंच कर्व स्केल का यूज़ करके आपको प्रिंसेस शेप बना देना है। और प्रिंसेस शेप कटिंग करने के बाद लास्ट में आपको आर्मोल कट करना है, जिससे आपका आर्मोल का शेप खराब नहीं होगा। तो इस तरह से आपको प्रिंसेस कट शेप में कटिंग कर लेना है अपने अपर पार्ट को। तो चलिए अब बैक पार्ट को भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। शोल्डर, शोल्डर डाउन 1 इंच, क्योंकि हम पैक नेक बना रहे हैं। और बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्रंट पार्ट में हमने आर्मोल लिया था वैसे ही हम बैक पार्ट में भी लेंगे। 7 इंच आर्मोल लेंगे। फिर उसके बाद हम टोटल लेंथ लेंगे और इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। आर्मोल की शेप डाल देंगे। आर्मोल शेप डालने के बाद अपने बैक पार्ट को कट करके फ्रंट और बैक पार्ट कटिंग करने के बाद आप बॉटम रेडी करते हैं। बॉटम की भी हम ऐसे ही ड्राफ्टिंग कटिंग कर लेंगे ताकि कम कपड़े से हमारा ये आउटफिट इजीली बन जाए। चलो पहले फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, फिर हिप डिवाइडेड बाय 4 लेंगे और नीचे लेंथ लेंगे। लेंथ हमारा 15 या 16 के अराउंड जाता है अगर आप इस टाइप का शरारा बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद सबसे ऊपर आपको बेल्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस डार्ट लेना है। नीचे वाली लाइन पर 1 इंच प्लस करके लेना है और फिर दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। फिर थाई वाली लाइन पर आपको लेना है थाई डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद लेग कर्व स्केल का यूज़ करेंगे और दोनों साइड से प्रॉपर शेप दे देंगे। क्रॉच की शेप डालने के बाद अब चलिए बैक की मार्किंग कर लेते हैं। दोनों साइड से 2.5 एक्स्ट्रा लेंगे। क्रॉच वाली साइड से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और बेल्ट वाली साइड से लेग कर्व स्केल का यूज़ करके शेप दे देंगे, जो कि आपकी हल्की कर्व में बनती है। फिर उसके बाद फ्रंट और बैक कटिंग कर लेंगे। चलिए हमारी ड्राफ्टिंग तो कटिंग हो गई है और ड्राफ्टिंग कटिंग करने के बाद आप एक बार हिप साइज़ के अकॉर्डिंग अपना साइज़ भी चेक कर लेंगे ताकि आपका जो अपर पार्ट है वो टाइट ना हो जाए। चलिए अब हम लाइनिंग कट कर लेते हैं। लाइनिंग को फ्यूजिंग लगाकर रेडी कर लेंगे और जो भी अभी तक हमने ड्राफ्टिंग कटिंग की है वो सारी ड्राफ्टिंग रखेंगे और लाइनिंग कट कर लेंगे। अब जो भी लाइनिंग कट की है उसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और मेन फैब्रिक भी कट कर लेंगे। सबसे पहले लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को कच्चा कर लेंगे ताकि हमें स्टिच करने में आसानी हो जाए। अब चलिए सबसे पहले अपर पार्ट रेडी कर लेते हैं। तो मैंने प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच किया, स्टिच करके उनको रेडी कर लिया। पैड के ऊपर हम रिवर्सेबल अटैच करेंगे ताकि पैड अटैच करने में आसानी हो जाए। अब हमें पिल्लो का यूज़ करना है। पहले मैं डम्मी के ऊपर पैड अटैच करती थी, लेकिन अभी जब से मैंने ये पिल्लो बनाया ना, ये मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा और इससे बहुत जल्दी से मेरा काम हो जाता है। तो मैंने क्या किया, एपेक्स पॉइंट टू एपेक्स पॉइंट मिलाया और पैड लाइनिंग के ऊपर अच्छे से रखा और मैंने प्रेस कर दिया। तो इससे क्या होगा, मेरा पैड बहुत अच्छे से सेट हो गया और फिर उसके बाद मैंने लास्ट में स्टिच लगा के उसको रेडी कर लिया। तो इस तरह से आप भी अपनी लाइनिंग में पैड अटैच कर सकते हैं। अब सेम इसी तरह से मैंने मेन फैब्रिक को भी रेडी कर लिया है। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को रेडी करने के बाद नेक की मार्किंग करेंगे। तो मैंने पहले मेन फैब्रिक के ऊपर नेक की मार्किंग कर ली है। पान वाली शेप बना सकते हो, स्वीट हार्ट नेक बना सकते हो, जो भी आपको शेप चाहिए वही शेप आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। तो अभी जहाँ पे भी मैंने मार्किंग किया है वहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे ताकि मेरा जो निशान है वो सीधी साइड में भी आ जाए। अब जो भी हमने निशान लगाया था उस निशान के अकॉर्डिंग हम लेस को भी अच्छे से सेट कर लेंगे। तो जो भी आपने निशान लगाया वो मैंने काउंटर पे ड्रॉ कर लिया है और दोनों साइड में निशान के अकॉर्डिंग मैंने लेस को भी रेडी कर लिया है। अब जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई थी उस सिलाई के ऊपर मैं लेस अटैच करूँगी और वो लेफ़्ट टू राइट दोनों साइड में करेंगे। तो धीरे धीरे हमें मशीन को ऐसे चलाना है किनारे पर ताकि हमारी जो लेस है वो बिल्कुल निशान के ऊपर से ही अटैच हो और नीचे से जो हमें कर्व देना है वो भी आपको बहुत ध्यान से लेस को अटैच करना है। तो कर्व में हमने दोनों तरफ से इसी तरह से लेस अटैच किया। जैसे ही लेस पूरा अटैच हो जाता है तो हमने हल्का सा एक कॉम का यूज़ किया और कॉम का यूज़ करके जहाँ पे भी थ्रेड से डिज़ाइन बना हुआ था उसको सही किया। फिर उसके बाद मैंने प्रेस किया। प्रेस करके इसका जो शेप था वो बहुत अच्छे से रेडी हो गया।
तो यहाँ पे जो भी हमारा कर्व था, कट था, उसको प्रेस से हमने नीट एंड क्लीन कर लिया है। अब इन दोनों पार्ट को इस तरह से सेट करेंगे, अंदर वाली साइड में सीधा वाला साइड रखेंगे और जो भी आपने लेस लगा के गाइडलाइन ली है उस गाइडलाइन के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। तो ऊपर से गला और नीचे से जो भी शेप था उसको भी हम ऐसे रेडी कर लेंगे। तो गले की किनारी पर आपको सिलाई लगाना है और सिलाई लगा के इसको पलट लेना है। तो इस तरह से आपने फ्रंट वाले पार्ट को पूरा रेडी कर लेना है। फ्रंट वाला पार्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद अब हमें घेरा रेडी करना है। अब देखो मैंने जो भी साड़ी का पार्ट थे वो सारे के सारे यूज़ कर लिए हैं। अब जो बचा हुआ कपड़ा था उस बचे हुए कपड़े से मैंने घेरा निकालना है। अब ये मेरे पास सिर्फ 2 मीटर कपड़ा था। सबसे पहले 2 मीटर कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। तो हमने इस तरह से इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद आगे वाली जो वी शेप है उसमें हमने निशान लगा लिया और इसको कटिंग कर दिया। आगे वाली शेप में सिर्फ वी शेप देना है, पीछे से हमें सीधा ही कटिंग करना था। तो अब हमें जो भी घेरा कटिंग किया है उसमें गैदर्स डाला। गैदर्स डालने के बाद जहाँ पे भी प्लेट डाला है वहाँ पे प्रेस अच्छे से किया। प्रेस करने से सेटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, लुक बहुत अच्छे से आता है। आगे और पीछे का घेरा रेडी करने के बाद अपर पार्ट के साथ उसको अटैच कर दिया। तो अभी यहाँ पे हमारा जो अपर पार्ट है, पेपलम टॉप है, वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया। सिर्फ लेंथ में हमें कट करके इसको पिको करके रेडी कर लेना है। चलिए अब नीचे वाला बॉटम रेडी कर लेते हैं। देखो बॉटम रेडी करना बहुत ही आसान है, मैं आपको बताती हूँ। बस आपको पैंट जैसे रेडी करते हैं ना, ठीक वैसे ही आपको ये अपर वाला पार्ट रेडी कर लेना है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे अपर पार्ट का जितने भी पार्ट थे वो सारे पार्ट कच्चे कर लिए हैं। फिर उसके बाद साइड से स्टिच किया, फिर आसन जॉइंट किया, लास्ट में बेल्ट और लास्टिक लगा के इसको पूरा रेडी कर लिया। तो ये बिल्कुल हाफ पैंट की तरह बन गया है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको रेडी करना है इसको। अब चलिए नीचे का घेरा रेडी कर लेते हैं। इसमें मेरे पास ज़्यादा कपड़ा बचा नहीं था तो मैंने क्या किया, हाफ सर्कुलर में इसका घेरा रेडी किया। तो आपको भी अगर साड़ी से बनाना है ना तो आपके पास भी ज़्यादा कपड़ा बचेगा नहीं, तो हाफ सर्कुलर में इसको कटिंग करना है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को एक साथ कच्चा कर लेंगे और फिर उसके बाद बॉटम के साथ अटैच कर देंगे और लास्ट में इसका लेंथ चेक करके आपको नीचे से भी पीको कर देना है। तो इस तरह से हमारा पूरा बॉटम भी रेडी हो गया है। अब आते हैं इसकी बाजू, क्योंकि इसकी बाजू मैंने बहुत यूनिक तरीके से बनाई है। मैंने क्या किया, कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया और 4 फोल्ड करके उसको 4 लेयर में कटिंग किया। फिर उसके बाद चारों लेयर में अलग अलग पीको किया। पीको करने से उसमें बाउंस अच्छा आ गया। बाउंस आने से मेरी जो स्लीव्स की लुक है वो इतनी प्यारी आई है, ये सबको बहुत अच्छी लगी है। और अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि क्या आपको ये स्लीव्स अच्छी लगी, क्या आपको ये साड़ी से नई ड्रेस बनाने का आइडिया अच्छा लगा। अगर हाँ तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आने वाली हूँ। मुझे लगता है कि आज आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, बहुत आपने इस वीडियो से सीखा होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।